मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा, गाजियाबाद में व्यापारी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच हफ्ते में 6 दिन चलेगी हवाई सेवा। तीर्थयात्रियों को आवागमन में होगी सहूलियत। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। 20 जून तक केदारनाथ हेली सेवा फुल। सितंबर अक्टूबर की बुकिंग भी हुई शुरू। उत्तराखंड में धधक रहे जंगल, लाखों की वन संपदा जलकर खाक। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए आग पर काबू पाने के निर्देश। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। 20 जून तक केदारनाथ हेली सेवा फुल। पहली बार सितंबर अक्टूबर के लिए बुकिंग शुरू हुई है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट बुक हैं। तो उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और पहली बार सितंबर अक्टूबर के लिए बुकिंग शुरू हुई। 20 जून तक केदारनाथ हेली सेवा फुल है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 20 जून तक केदारनाथ हेली सेवा फुल है। पहली बार सितंबर अक्टूबर के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और 10 मई से 20 जून तक के लिए टिकट बुक हैं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 20 जून तक केदारनाथ हेली सेवा फुल है। पहली बार सितंबर अक्टूबर के लिए बुकिंग शुरू है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट बुक हैं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। 20 जून तक केदारनाथ हेली सेवा फुल है। पहली बार सितंबर अक्टूबर के लिए बुकिंग शुरू है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट बुक है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और देखा जाए तो श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह चारधाम यात्रा को लेकर देखा जा रहा है। बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा के लिए 10 लाख से ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं और ऐसे में जो हेली सेवाओं की अगर बात की जाए तो हेली सेवाओं के लिए भी 10 मई से लेकर 20 जून तक के जो टिकट थे वो यहाँ पर बुक किए जा चुके हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा में इस दौरान पहुंचेंगे उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार द्वारा कर दी गई है और हेली सेवाओं के माध्यम से यहाँ पर देखा जाए तो हेली सेवा के माध्यम से जो है इस बार भी जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए चारधाम यात्रा करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी जो है बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मीटिंग की है, एक बैठक हुई है जिसमें कि सभी को इस दौरान दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि वो चारधाम यात्रा के दौरान अलर्ट रहें और जगह जगह जो है कैंप लगाकर चारधाम यात्रा में जो भी श्रद्धालु दौरान पहुंचते हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है तैयार है, जिससे कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कतें ना आ सकेगी। श्री विनय, हम देख रहे हैं कि लगातार रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो क्या खास व्यवस्था जो है श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा के दौरान मिलेगी प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा की शुरुआत 23 मई से होने जा रही है तो उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो उत्तराखंड सरकार की शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि चुनाव के बाद में अब इस तरीके से
पूरा फोकस चारधाम यात्रा पर है सरकार का। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं हैं इस दौरान दुरुस्त करने के दिशा निर्देश भी सरकार ने जो है यहाँ पर दे दिए हैं। जिस तरह से हेली सेवाओं की अगर बात करें, हेली सेवा से जो भी श्रद्धालु इस दौरान हेली सेवा के माध्यम से चारधाम यात्रा करना चाहता है तो वो भी जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, वो टिकट बुक करा सकता है। हालांकि 10 मई से लेकर 20 जून तक जो है पूरे यहाँ पर जो टिकट है हेली सेवाओं के वो बुक हो चुके हैं और जो है इसकी जो टाइमिंग है हेली सेवाओं की बुकिंग वाली वो जो है इस दौरान बढ़ाई जा सकती है। तो देखा जा सकता है पूरी तैयारियों में जो है उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर जुटी हुई है और पुख्ता इंतजाम जो है इस दौरान कर दिए गए हैं। जी विनय, हम देख रहे हैं कि लगातार जो पंजीकरण की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और अभी देखा जाए तो क्या पंजीकरण की संख्या और भी बढ़ने की आगे संभावना जताई जा रही है? बता दें कि पंजीकरण की अगर बात करें तो लगातार जो पंजीकरण है वो चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु करते हुए नजर आ रहे हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है चारधाम यात्रा जो लोग पहुंचेंगे, जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनको किसी भी तरीके से कोई दिक्कतें ना आए, इसको लेकर के तमाम जो प्रयास है उत्तराखंड सरकार के वो यही रहते हैं कि हर श्रद्धालु जो है अच्छे से चारधाम यात्रा में जो है दर्शन कर सके। पूरी व्यवस्थाएं जो है इस दौरान सरकार द्वारा की जाती है। तो देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जगह जगह कैंप लगाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इस दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा की जानी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो इस बार का जो आंकड़ा सामने निकल कर आएगा वो काफी बड़ी संख्या में होगा चारधाम यात्रियों। जय विनय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 20 जून तक केदारनाथ हेली सेवा फुल है। पहली बार सितंबर अक्टूबर के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुका है और इसी बीच चक्राता क्षेत्र में द्वार और विशलाण खत के 12 गांव वालों ने मतदान नहीं किया। 6 मतदान स्थलों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सन्नाटा पसरा रहा। वहीं तहसीलदार और एडीओ पंचायत ग्रामीणों को मनाने के लिए गांव में पहुंचे लेकिन ग्रामीण नहीं मिले। बता दें कि मतदान स्थल मिंडाल में सिर्फ 2 मतदान कर्मियों ने मतदान किया है। वहीं इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस के चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री का कहना है कि प्रीतम सिंह भले ही चक्राता से विधायक है लेकिन सरकार भाजपा की है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां सरकार की ओर से विकास कार्यों को लेकर अनदेखी की जाती रही है और कांग्रेस के विधायकों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। और ऐसे में चक्राता के 12 गांव का चुनावी बहिष्कार प्रत्यक्ष रूप से भाजपा की नाकामी है। सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो वहां से विधायक जरूर है वहां से, लेकिन जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की है। जहां जहां पे हमारे कांग्रेस के विधायक हैं उनके क्षेत्रों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहां पे विधायक निधि भी, उसके अलावा विधायक निधि के अलावा जो विकास की जो योजनाएं होती हैं वो जनता को नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहां कांग्रेस का विधायक है। पक्षपात ये लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस के समय पे ऐसा कोई पक्षपात नहीं होता था और जो वहां पे बहिष्कार हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। अगर वो कुछ काम करते तो वहां का जो युवा है, जो आम जनता है, वो उनको मतदान करती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है जो लोगों ने मतदान से अपनी दूरी बना के रखी और कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। तो गर्मी के बढ़ते ही डेंगू और फ्लू जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। पिछले वर्ष उत्तराखंड में डेंगू का कहर काफी बरपा था। साथ ही राजधानी देहरादून में भी डेंगू के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई थी। पिछले वर्ष से सबक लेते हुए देहरादून हॉस्पिटल में तैयारी शुरू कर दी गई है और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि डेंगू को लेकर के देहरादून हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार है और इसके लिए एक अलग वार्ड की भी व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले समय में मरीज को कोई परेशानी ना उठाना पड़े। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डेंगू का एक तो साइकिल चलती कि 2-3 साल में एक बार ये भयंकर रूप लेता है। तो पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी बड़ा हुआ डेंगू देखा, तो इस बार हम लोग अस्पताल के तौर पर पूरी तरह तैयार है। हम लोग का एक स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है, डॉक्टर्स की टीचिंग और ट्रेनिंग भी चलती रहती है और शासन भी, जैसे मुझे मालूम पड़ा है कि नालियों की सफाइयाँ और फॉगिंग वगैरह अभी से ही जल्दी में स्टार्ट कर दी गई है और इस तरह की टास्क फोर्स बनाकर वो काम।
लोहाघाट ब्लॉक के गुमदेश के चमदेवल के चैतोला मेले में चम्बू देवता के टोले को भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ मड़गांव से चौखाम बाबा मंदिर तक लाया। 11 गांव के जत्थों ने चम्बू देवता मंदिर की परिक्रमा की और चम्बू देवता को विशेष तौर पर बनाए गए चावल के पापड़ को प्रसाद के तौर पर चढ़ाया गया। चौखाम बाबा मंदिर के पंडित मदन कॉलोनी और पंडित शंकर पांडे ने पूजा अर्चना किया। मड़गांव से पूजा अर्चना के बाद भक्तजनों ने चम्बू देवता के टोले को चम्बू देवता के मंदिर तक लाया, जहां टोले ने मंदिर की परिक्रमा की। टोले में चम्बू देवता के डांगर राहुल सिंह धामी सवार थे। चम्बू देवता ने अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद भी दिया। आज मुख्य मेला है चौखाम बाबा का। यह ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध प्राचीन पौराणिक मेला है, जो कि आज मुख्य मेले के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन है, यह पांडव काल से चला आ रहा है। इस मेले की विशेषता है कि घर भात नहीं बन पात नहीं, ऐसे दिन में यह कार्य रचा गया है कोकिला नाम की बुढ़िया के द्वारा। और यह ऐतिहासिक मेला जो है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने आते हैं बाबा के दरबार पे। और यह जत्था यहाँ पर 11 गांव के जत्थे आते हैं। नवमी के दिन यहाँ पर विशेष पापड़ का प्रसाद बनाया गया, जिसमें जो है भगवान को आज उसको नैवेद्य रूप में अर्पण किया गया। चौखाम बाबा गुमदेश का बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक जो मेला है, इसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु और आसपास की जो क्षेत्रीय जनता है वो आ रही है। पुलिस द्वारा जगह जगह पे ड्यूटी लगाई गई है और सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित कर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मत प्रतिशत कम होना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और छुट्टी होने के कारण कम संख्या में लोग मतदान करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को अधिक संख्या में लोगों ने वोट दिया है और उन्हें उम्मीद है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। मतदान के बहिष्कार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सड़क बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और इन लोगों ने इसका बहिष्कार किया है। उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के बस्तों पर, पोलिंग बूथ पर जो भीड़ दिखाई दे रही थी, वो इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर बढ़ने वाला है और सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और उत्तराखंड की पांचों सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किसी भी सड़क की अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस न हो, उनको समझाया भी गया कि यहाँ से प्रदेश सरकार ने उसको भारत सरकार को भेज दिया है। ऐसे में बोर्ड का बहिष्कार करना ये लोकतंत्र का अपमान है और अपने मताधिकार का भी अपमान है। 2024 के चुनावी महासमर में पहले चरण के मतदान के बाद कम प्रतिशत मतदान ने राजनीतिक दलों को चिंता में डाल दिया है। हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 2019 के मुकाबले महज 59.1% मतदान हुआ, जिसमें शहरी क्षेत्रों में केवल 50% के आसपास वोट होना बीजेपी को चिंतित कर रही है तो कांग्रेस को उत्साहित भी कर रही है। कांग्रेस कम प्रतिशत मतदान को सत्ता पक्ष के खिलाफ लोगों का फैसला मान रही, जबकि भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत कम प्रतिशत वोटिंग की वजह वीकेंड मान रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सरकार अच्छा काम करती है तो लोग खुल के उनके पक्ष में आते हैं, लेकिन यहाँ सरकार विरोधी लहर थी और वो सरकार के विरोध में जाएगा ये मामला। बिल्कुल मैं हर व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन अगर मेरे पक्ष में आता है रिजल्ट तो अगले 5 वर्ष हैं, खूब काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। उम्मीद नहीं, विश्वास, हम यहाँ से जरूर जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जो मतदान से पहले जो बात मैं कह रहा था वही बात फिर कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा से अच्छे मतों से, जो हमने टारगेट किया था उसके आसपास के मतों से हम जीत कर जाएंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा वीकेंड का भी असर था। शहरों में थोड़ा आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि वीकेंड पर लोग घूमने के लिए निकलते हैं, तो थोड़ा बहुत 1-8%, 1.5% उसका भी असर रहा हो। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी पर कोतवाली देहरादून में सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट डालने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है।
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि बिना सोच समझकर कोई भी चीज सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करनी चाहिए। बिना तथ्य के कोई भी चीज सोशल मीडिया में डालना उचित नहीं है। को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिकायत की गई थी और उस पर कार्रवाई चुनाव को ही करनी है। और लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपने, चाहे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, हमेशा कोई भी चीज अगर हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो उसको सोच समझ के डालना चाहिए। उसकी बिना तथ्यों के, बिना उसके कुछ कोई भी चीज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं डालनी चाहिए। यह हम सबको इतनी समझ कम से कम होनी चाहिए। चंपावत जिले के बाराकोट में विगत 2 दिनों से लगी हुई जंगल की आग भयानक रूप लेकर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट तक पहुंच गई, जहां पर आग ने बड़ी संख्या में विद्यालय के शोभादार वृक्षों, फूलों और फलदार वृक्षों को नुकसान पहुंचा दिया और आग बड़ी तेजी से विद्यालय की ओर बढ़ने लगी। आग का भयानक रूप विद्यालय की ओर बढ़ते देख विद्यालय कर्मियों में हड़कंप मच गया। विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय कर्मियों के हिम्मत दिखाते हुए विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों, अग्निशमन यंत्रों और पुराने पारंपरिक तरीके से आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। जो बाराकोट क्षेत्र में आग लगी हुई थी, आज बहुत ही भयानक रूप से यह राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट तक पहुंच गई, जिसे हमने आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए और हमारे जो पारंपरिक तरीका होता है हरी पत्तियों से उस पर प्रहार करके काबू पा लिया है। तो मेरा अनुरोध है वन विभाग से कि वो अविलंब संज्ञान लेते हुए इस भयानक आग को, जो देखिए वो अभी भी वहाँ पर उतनी भयंकर आग लगी हुई है, इसको बुझाने हेतु जो भी आवश्यक कदम है उसको उठाने की कृपा। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं भी सामने आने लगी और ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। बता दें कि बैठक में प्रमुख सचिव वन सुधांशु और वन विभाग के मुखिया अनूप मलिक भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक के दौरान सीएम ने प्रभागीय वन अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से फीडबैक लिया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मत प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में कम रहा है। वहीं पूरे प्रदेश की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में इस बार 55.89% के आसपास मतदान रहा और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कम मतदान के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल बिष्ट का कहना है कि कम मतदान की एक ही वजह है कि बीते 5 सालों से भाजपा ने 5 सांसदों ने अपने क्षेत्र में जाने की जहमत नहीं उठाई और जनता का दुख दर्द नहीं समझा। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार भी बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल रही है। साथ ही महिलाओं को इन 5 सालों में सुरक्षा नहीं मिल पाई है। किसानों को अपने हक के लिए आंदोलन करने पड़े और अग्निवीर जैसी योजना से राज्य का युवा निराश हुआ, इसलिए भाजपा की नाकामियों का असर चुनाव के मतदान पर पड़ा है। ये वजह है 10 सालों से भाजपा के 5 सांसद जो है राज्य में हैं और 5 के 5 सांसदों ने कभी अपने क्षेत्र में जाकर के जनता का दुख दर्द नहीं समझा, कभी अपने क्षेत्र और राज्य हित का कोई मुद्दा लोकसभा में नहीं उठाया और राज्य सरकार भी बेरोजगारों को जो है रोजगार देने में विफल रही, जो है बेटियों को सुरक्षा देने में विफल रही। किसान जो है देश की सीमा पर जो है साल भर तक बैठे रहे। 750 किसानों से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई और अग्निवीर योजना से राज्य का युवा पहले ही निराश है, हताश है और उसका भी बड़ा भारी मात्रा में विरोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर के सत्ता विरोधी लहर है और भाजपा का मतदाता मतदान करने के लिए जो है पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा। भाजपा के कार्यकर्ता भी जो है अपने बूथों पर नहीं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आए दिन मतदान प्रतिशत के रुझानों को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि अंतिम आंकड़े आना अभी बाकी और साथ ही डाक पत्र भी आएंगे, जिसमें 2 से 3% आंकड़े बढ़ने की संभावना है। लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार वोट प्रतिशत कम हुआ है और उन्होंने आगे कहा कि इस बार ज्यादातर क्षेत्रों में शादी कार्यक्रम होने की वजह से मतदान पर भी असर पड़ा है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनसंपर्क से मत प्रतिशत बढ़ा है। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कुल 55.89% वोटिंग हुई है, जो कि पिछले मतदान से कम है। अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। दूर दूर की पोलिंग पार्टियां अभी पहुंची नहीं है। जो डाक मतपत्र है
आर्मी में नौकरी करने वाले, वहां से जो डाक पत्र आने हैं, जो सर्विस में जो कर्मचारी लगे थे उनके डाक मत पत्र आने हैं, तो अभी उम्मीद है कि 2-2.5% अभी और बढ़ेगा। पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा कम अभी मत प्रतिशत जानकारी में आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि एक तो शादी विवाह भी बहुत ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र में इस बार थे। इसका यह भी संदेश जाता है कि इस बार उत्तराखंड में विपक्ष का सफाया है, और इतना भी जो मत प्रतिशत पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनके जनसंपर्क से और उनके प्रयासों से। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही मैदान में उतरे 55 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हुआ। तो वहीं प्रदेश में इस बार कुल 55.89% वोटिंग हुई। वहीं सबसे कम अल्मोड़ा सीट पर 46.94% वोटिंग हुई, जबकि सबसे ज्यादा मतदान हरिद्वार सीट पर 62.36% हुआ। नैनीताल सीट पर 61.35% मतदान हुआ है, तो टिहरी सीट पर कुल 52.57% वोट पड़े और गढ़वाल सीट पर 50.84% मतदान हुआ। चमोली जनपद के 3 विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ, थराली और कर्णप्रयाग में की गई पोलिंग पार्टियों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है। सड़क मार्ग के आसपास नजदीक के मतदान केंद्रों में गई पोलिंग टीम को मिलाकर कुल 116 पोलिंग पार्टियां वापस चली गई हैं। दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में गई टीमें जिला मुख्यालय पहुंचेगी। बता दें कि चमोली जनपद में सफलतापूर्वक मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों की वापसी हो गई है। चमोली जिले की तीनों विधानसभा में 54.96% मतदान हुआ। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के कई क्षेत्रों में जंगलों में भीषण आग लग गई, जिस कारण वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। मौलानी के सामाजिक कार्यकर्ता टिंकू धामी ने बताया कि मौलानी के जंगलों में भीषण आग लगी, जिस कारण वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने वन विभाग से आग की घटना को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया है। लड़ीधुरा मंच अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया कि लड़ीधुरा के जंगल आग से धधक रहे हैं, पर वन विभाग के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सभी लोगों ने वनाग्नि की घटनाओं को वन विभाग से गंभीरता से लेने और जंगलों को बचाने की मांग की है। काल से ही बाराकोट के लड़ीधुरा के आसपास के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है, जिससे वन की संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। जैसे जलावनी लकड़ी, मवेशियों का चारा व अन्य संपत्तियों को काफी नुकसान हो रहा है। तो प्रातःकाल में युवक मंगल दल द्वारा आग को बुझाने के प्रयास भी किए गए, जिसमें आग नहीं बुझा पाए। मेरा विभाग से विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर संज्ञान लिया जाए व आग को बुझाने के प्रयत्न। तो विकासनगर से कालसी हाईवे पर एक बाइक और 4 पहिया वाहन की टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से हायर सेंटर ले जाया गया। बता दें कि मोटरसाइकिल सवार युवक नशे में थे, जो कि विकासनगर से कालसी की तरफ जा रहे थे। आरा मशीन के निकट होटल ग्रीन व्यू के पास इंडियन गैस का वाहन कालसी से विकासनगर की तरफ जा रहा था, जिसमें कि मोटरसाइकिल और इंडियन गैस का वाहन की आमने सामने से टक्कर हुई। हरिद्वार में चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को केंद्रीय विद्यालय में सुरक्षित रखा गया, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। ईवीएम मशीनें आईटीबीपी, पीएससी के साथ साथ लोकल पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे और 66 नाइट विजन कैमरे भी लगाए गए। जिला अधिकारी हरिद्वार फिराज सिंह अब्रयाल ने बताया कि ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को लेकर कोई संदेह होता है तो वे केंद्रीय विद्यालय में आकर 24 घंटे किसी भी समय यहां आकर सुरक्षा व्यवस्था को देख सकते हैं। लगभग 4:30 बजे करीब जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम बना है उसमें 11 के 11 विधानसभाओं के, हरिद्वार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की विधानसभाओं के जितने भी मशीनें थी उनको स्ट्रॉन्ग रूम में रख के उसको सील कर दिया है। और इसकी सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की फोर्स यहाँ पे लगी है इनर कॉर्डन में, और आउटर कॉर्डन में हमारे पीएससी की फोर्स लगी है, और उसके फिर और बाहर हमारे सिविल पुलिस की रहेगी। 24 घंटे इसकी निगरानी हो, इसके लिए हम लोगों ने कंट्रोल 2-2, 3-3 कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाए हुए हैं, और वो स्ट्रॉन्ग रूम के बगल में और गेट के पास में तो जितने भी प्रत्याशी हैं या उनके प्रतिनिधि हैं
वो कभी भी आके यहाँ पे रख सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND24। नमस्कार।